नमस्कार, ई न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बने 50 दिनों से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन अब तक दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सरकारी आवास आवंटित नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इन दिनों अपने निजी आवास शालीमार बाग से रोज दिल्ली सचिवालय आती हैं और जाती हैं। इस वजह से उन्हें काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के बाद यह ऐलान कर दिया था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री जहां रहते थे अरविंद केजरीवाल शीश महल, वहां पर वो नहीं रहेंगे। इस बात का ऐलान बीजेपी ने पहले भी किया था। तो क्योंकि शीश महल जांच के घेरे में है और शीश महल की देखरेख इन दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग करता है, तो मुख्यमंत्री ने वहां रहने से इनकार कर दिया था, जिसके वजह से उन्हें नए बंगले देने की बात हो रही थी और अब तक लेकिन उन्हें नया बंगला आवंटित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री को इन दिनों खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शालीमार बाग से दिल्ली सचिवालय की दूरी लगभग 25 किलोमीटर है। तो मुख्यमंत्री को डेली 25 किलोमीटर आना और 25 किलोमीटर जाना होता है। इस वजह से कई काम में भी बाधाएं आती है। मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है शालीमार बाग में, वो इतना बड़ा नहीं है जहां पर अधिकारियों के साथ वो बैठक कर सके, लेकिन उनके निजी आवास पर हर दिन सुबह से ही आम जनता की भीड़ लगी रहती है। साथ साथ वीवीआईपी लोगों की भी भीड़ लगी होती है। लोग उनके साथ बैठक करने आते हैं, लेकिन वहाँ पर वो बैठक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतना जगह नहीं है जहाँ पर वो बैठक कर सकें। मैं आपको बताऊं कि इसके अलावा जो उनकी सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि वहाँ कई वीवीआईपी लोग भी पहुँचते हैं उनसे मिलने के लिए, जिनसे उन्हें कई बातें करनी होती है और वो चीज़ें वो वहाँ पर नहीं कर पाती है, जिसके वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यह जानकारी मिल पा रही है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने लिए कई सरकारी आवास का निरीक्षण किया है, लेकिन अब तक उन्हें कोई सरकारी आवास आवंटित नहीं हो पाया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता या तो सिविल लाइंस में चाहती हैं बंगला, और या तो फिर लुटियंस जोन में चाहती हैं। क्योंकि सिविल लाइंस में वह इसलिए चाहती हैं कि सिविल लाइंस उनके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और लुटियंस जोन जो है वह केंद्र सरकार के अधिकारियों के क्षेत्र में पड़ता है। यानी वहाँ केंद्र सरकार का, कह सकते हैं एक तरीके से, केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी और मंत्री रहते हैं वह लुटियंस जोन में रहते हैं। तो केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो उन्होंने लुटियंस जोन को पसंद किया है और इन्हीं दो पुल में वो बंगला चाहती हैं, आवास चाहती हैं। लेकिन अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि उन्हें कौन सा बंगला आवंटित किया जाता है। तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को आखिरकार कौन सा बंगला किधर आवंटित किया जाता है। लेकिन इन दिनों उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें कोई दो शक नहीं है। आपको बताते जाऊं कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस बंगले में रहते थे, शीश महल, उसका नाम बीजेपी ने दिया है और शीश महल इन दिनों जांच के घेरे में है। और बीजेपी की सरकार वहां बनते ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया कि इस बंगले को जो है वह सरकारी कार्यों में लगाया जाएगा। दिल्ली का जो है इसे किसी तरीके का काम में लगाया जाएगा, सरकारी कार्य में लगाया जाएगा और इसे आम जनता को देखने के लिए भी खोला जाएगा, ताकि लोग यहाँ आके देख सकें, निरीक्षण कर सकें कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस बंगले में कितने पैसे बर्बाद किए हैं। जी हाँ, जानकारी आप सब ने सुना होगा विधानसभा चुनाव के दौरान कि बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपया उस बिल्डिंग में लगाया है और अवैध तरीके से उस आवास को बनाया गया है। बीजेपी का आरोप था कि 4-4 सरकारी बंगले को तोड़कर एक बंगला बनाया गया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं और विदेशों से अरबों अरब रुपए के सामान मंगाए गए, सजावट के करोड़ों रुपए के सामान मंगाए गए हैं और उसी बंगले को सजाया गया है जिसमें अरविंद केजरीवाल रहते हैं। और उसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई और जांच के घेरे में अभी वह बंगला है शीश महल। तो जांच जब से शुरू हुई है उसके बाद से अरविंद केजरीवाल ने उस बंगले को खाली कर दिया। अरविंद केजरीवाल के बाद जब अतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो अतिशी भी उस बंगले में नहीं रही थी। अतिशी ने भले यह आरोप बीजेपी पर और राज्यपाल पर लगाया था कि मुझे बंगला आवंटित नहीं किया गया,
लेकिन बीजेपी की ओर से यह कहा गया कि अगर कहीं किसी को बंगला आवंटित किया जाता है तो 15 दिनों के अंदर उसे बंगले में जो है रहने के लिए आना पड़ता है। लेकिन एक बार भी अतिथि इस बंगले में नहीं पहुंची, तो इसलिए अतिथि को यह बंगला नहीं मिल पाया। अतिथि झूठ बोल रही हैं कि अतिथि ने का सामान जो है दिल्ली पुलिस ने उनके बंगले से शीश महल से बाहर फेंका है। तो वैसे भी इस बार के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का झूठ का ज़बरदस्त खुलासा हुआ था, जिसके वजह से आज नतीजा आप लोग देख पा रहे हैं कि 27 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसकी कयास लगाई जा रही थी कि एक बार फिर से वो तीसरी बार सत्ता में आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार तीसरी बार हिल गई। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की कुर्सी हिला दी, वजह उनका झूठ ही रहा था। तो जो पार्टी 11 साल से दिल्ली में राज कर रही थी, वो पार्टी आज जितना उनका विधानसभा सीट था, जितना विधायक था, उससे आधे पर पहुंच गई है। हालात आम आदमी पार्टी के ऐसे हो गए हैं। तो दिल्ली में इन दिनों रेखा गुप्ता लगातार विकास कार्यों में जुटी हुई हैं। वो लगातार अपने अधिकारियों के साथ, अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ बैठकें कर रही हैं और बैठक करने के बाद वो विकास कार्यों को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ रणनीति बनाते हैं। यानी रेखा गुप्ता का यह मिशन है कि दिल्ली को जल्द से जल्द विकसित बनाया जाए और यह सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी के आदेश का पालन दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता लगातार कर रही हैं। हर विभाग में इन दिनों दिल्ली में काम चल रहा है, चाहे वो सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर विभाग में दिल्ली में लगातार कार्य चल रहा है। तो रेखा गुप्ता जोर शोर से दिल्ली के विकास कार्यों में लगी हुई हैं, लेकिन उन्हें अब तक आवास आवंटित नहीं किया गया है। यह निश्चित तौर पर एक दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें आने जाने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें आवास अब तक उनके लायक मिला ही नहीं है, इसलिए वह सरकारी आवास में जो है वह नहीं जा रही हैं। वो जिस क्षेत्र में आवास चाहती हैं उस क्षेत्र में शायद उनको आवास नहीं मिल पा रहा है उस लायक, जहाँ पर वो बैठकें कर सकी, जहाँ यह लगे कि मुख्यमंत्री का आवास है, उस तरीके का बंगला उन्हें नहीं मिल रहा है। इस वजह से वो जो है इन दिनों निजी आवास से ही काम कर रही हैं। तो अब देखना यह बेहद दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को कहां पर बंगला आवंटित होता है। लेकिन यह खबर तेजी से सुर्खियों में है, क्योंकि एक मुख्यमंत्री को सत्ता संभाले 50 दिन से ज़्यादा हो गए, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी बंगला क्यों नहीं आवंटित किया गया है, अब तक वो क्यों निजी आवास से ही काम करती रह रही हैं, जबकि निजी आवास की दूरी 25 से 30 किलोमीटर है और एक मुख्यमंत्री को डेली 60 किलोमीटर का सफ़र तय करना कोई आम बात नहीं है। निश्चित तौर पर उनका सफ़र मुश्किल भरा रहता होगा। तो अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि वो कहाँ बंगला पसंद करती हैं और कब जो है उस बंगले में वो पहुंचती हैं। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।